जय माता दी। हर हर महादेव। प्रिय भक्तिजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। अमावस्या का दिन पितरों की पूजा के लिए खास है। जिन लोगों पर पितरों की कृपा होती है उनके जीवन में हर कार्य सफल होता है। वहीं शनि दोष और काल्प सर्प दोष से छुटकारा पाना है तो अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान, पीपल की पूजा और भगवान शिव जी की उपासना करें। भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार को सुबह 5:21 से 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:24 तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक तथा पूजा मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 7:44 तक रहेगा। विष्णु पुराण के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करता है और सूर्य अमा नाम की किरण में रहता है तो वह अमावस्या तिथि कहलाती है। इस तिथि में पितृ अमृत पान करके 1 महीने तक संतुष्ट रहते हैं। भाद्रपद अमावस्या तिथि पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती है। भाद्रपद अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है। कहा जाता है धार्मिक कार्यों, श्राद्ध कर्म आदि में इस्तेमाल की जाने वाली घास यदि इस दिन एकत्रित की जाए तो वह पुण्य फलदायी होती है। इस दिन प्रातः काल उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करें। नदी के तट पर पितरों की आत्म शांति के लिए पिंडदान करें और किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस दिन काल्प सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना भी की जाती है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करते हुए पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। अमावस्या शनि देव का दिन भी माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना जरूरी है। हर माह में आने वाली अमावस्या की तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा एकत्रित की जाती है, इसलिए इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। वहीं पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन हो तो इस कुशा का उपयोग 12 वर्षों तक किया जा सकता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन देवी दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे की मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनकी पूजा करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा माँ का पूजन करती हैं। पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी माँ को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे
जहां जहां उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है, तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ये कथा सुनने और पढ़ने से पुत्रों की आयु बढ़ती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है, की पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। जय माता दी।